जरा सी कामयाबी मिल गई तो फूल जाएंगे, ये दौलत और शोहरत के नसीब में झूल जाएंगे। अगर बच्चों को आजादी के किस्से ना सुनाएंगे, हनी सिंह याद रखेंगे, भगत सिंह भूल जाएंगे। आज हम यही देख रहे हैं अपनी आंखों से। आज मैं उदयपुर में हूँ। नवलखा महल जो सांस्कृतिक केंद्र है, वहां भव्य राष्ट्र मंदिर का निर्माण किया गया है। अब वो राष्ट्र मंदिर समाज कल्याण के लिए खोल दिया गया है और देश विदेश से लोग आकर के अपने उन ज्योति के पुंजों को स्मरण कर रहे हैं, जिनकी बदौलत आज हम लोग खुले आसमान में श्वासें ले रहे हैं। देश को आजाद कराने में जिन लाखों बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया, जिनके गर्म रक्त पर तैर करके देश को आजादी प्राप्त हुई, उन अपने महान क्रांतिकारियों को हम लोग भूल चुके थे। लेकिन राष्ट्र मंदिर के अंदर वो इतिहास दोबारा से दोहराया गया है और भारत के भविष्य को ये बताने का प्रयास किया गया है कि अपनी जड़ों तक लौटो, अपने इतिहास को जानो। यदि हम अपने इतिहास को भूल जाएंगे तो फिर दोबारा से हमारी दुर्गति हो जाएगी। हम अपने मूल से हमको जुड़ना पड़ेगा, तब ये देश धर्म संस्कृति बचेगी। नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र में, जहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने अपना अमर ग्रंथ सत्याप्रकाश दुनिया को दिया, आज उसी केंद्र के अंदर बहुत भव्य राष्ट्र मंदिर बनाया गया है। मैं सर्वप्रथम जिन दानी महानुभावों ने अपने धन दे करके इस राष्ट्र मंदिर का निर्माण किया, उनको हम प्रथम स्मरण करते हैं। हमारे एमडीएच के मालिक, एमडीएच के संस्थापक आदरणीय महाशय धर्मपाल गुलाटी जी, जिनका ये चित्र आज भी उनके त्याग और उनके समर्पण को हमको याद दिला रहा है कि आर्य समाज के प्रति कितने समर्पित थे, कितने देश के प्रति उनके भाव थे। तो उनके सुपुत्र, यशस्वी सुपुत्र श्री राजीव गुलाटी जी ने अपना सात्विक धन दे करके ये राष्ट्र मंदिर राष्ट्र और समाज को समर्पित किया है। आप लोग सभी जानते हैं, इस देश की आजादी में दो दलों ने काम किया, एक था गरम दल और एक था नरम दल। नरम दल के नेता के रूप में हम सभी गांधी जी को जानते हैं। गांधी जी के बारे में मैं व्यक्तिगत कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये बता देना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अगर साबरमती के संत का ही कमाल था तो फिर ये लाखों नौजवान क्यों फांसी के फंदे को चूम गए? तो ये एक गलत इतिहास हमारे सामने रखा गया। तो वास्तव में इस देश की आजादी में लगभग 7.5 लाख नौजवानों ने अपना बलिदान दिया। एक था नरम दल और एक था गरम दल। अब हम जब गरम दल के क्रांतिकारियों को स्मरण करते हैं तो मैं आपसे यहाँ प्रश्न पैदा करता हूं, आप नरम दल के हीरो को तो सभी जानते हैं कि नरम दल के हीरो थे गांधी जी, लेकिन क्या गरम दल के हीरो का नाम आपको पता है? तो आइए, ये राष्ट्र मंदिर आपको याद दिलाता है उन शहीदों को जो इस राष्ट्र की इमारत में जो चिन गए और जिनके ऊपर ये राष्ट्र की बुनियाद आज खड़ी हुई है। आप सामने देख रहे हैं ये महान क्रांतिकारी, सभी क्रांतिकारी जिनको अपना आदर्श मानते हैं, जो सभी क्रांतिकारियों के गुरु थे, इनका नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा। मित्रों, श्यामजी कृष्ण वर्मा कोई सामान्य हस्ती नहीं है, ये कोई सामान्य नाम नहीं है, बल्कि भारतीय इतिहास का बहुत दमदार नाम है, बहुत ताकतवर नाम है। और ये वो नाम है जहां से हमारे क्रांतिकारियों को इस देश के लिए, संस्कृति के लिए अपना जीवन दान करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। ये श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये नरम दल के क्रांतिकारियों के आदर्श माने जाते हैं, ये हीरो माने जाते हैं। तो यहां से गरम दल की शुरुआत होती है। हालांकि 1857 का स्वातंत्र समर जब हुआ, बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया, लेकिन 1947 में जब देश आजाद हुआ तो कैसे कैसे क्रांतिकारियों ने देश को आजाद कराया, कितना बड़ा योगदान उनका रहा है, तो ये राष्ट्र मंदिर में सारा इतिहास दिखाया गया है। तो ये सर्वप्रथम क्रांतिकारी हैं श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा, और इनका चित्र यहाँ पर इसलिए सर्वप्रथम रखा गया है कि यही जितने भी गरम दल के क्रांतिकारी थे, उनके ये आदर्श थे, उनके ये हीरो थे। उनसे प्रेरणा पा करके हजारों लाखों नौजवान इस देश की आजादी के लिए खड़े हो गए। कितना सुंदर सिलिकॉन का ये चित्र हमारे सामने राष्ट्र मंदिर में है। और बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका नाम आज हम लोग भूल गए, अंधकार में समा गए, जो तूफानों के बीच जले और मंजिल उनको मिली कभी जो एक कदम भी नहीं चले। इस देश के इतिहास के जो स्वर्णिम पृष्ठ थे, वो स्वर्णिम पृष्ठ हमसे गायब कर दिए गए। हमारे माननीय ठाकुर केसरी सिंह जी, बहुत कम लोगों ने इनका नाम सुना होगा, लेकिन याद रखना, जो ताकत विचारों में होती है वो ताकत हथियारों में नहीं होती। ठाकुर केसरी सिंह की लेखनी ने इस देश की आजादी के लिए वो माहौल पैदा किया
कि लाखों क्रांतिकारियों के दिलों में ठाकुर केसरी सिंह की कविता धड़का करती थी और वहां से प्रेरणा प्राप्त करते थे नौजवान, और वो देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया करते थे। ऐसे आदरणीय ठाकुर केसरी सिंह। और ये सामने आप चित्र देख रहे हैं, कौन इन महामना का नाम नहीं जानता होगा, जिनको लौह पुरुष पंजाब केसरी लाला लाजपत राय कहा जाता है। वो बब्बर शेर जब पंजाब की धरती पर दहाड़ता था तो बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारियों की पूरी ब्रिटिश हुकूमत हिल जाया करती थी। ये महापुरुष जो पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे, और ये महर्षि दयानंद के अनन्य भक्त थे, शिष्य थे, जो कहते थे दयानंद मेरे पिता हैं और आर्य समाज मेरी माँ है। आप जब इन पर लाठीचार्ज हुआ और जब उनकी हत्या कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा, तो शहीद आजम भगत सिंह ने उनकी मृत्यु का बदला लिया। लाखों क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत रहे लाला लाजपत राय, एक झलकी उनकी भी यहाँ पर दिखाई गई है। और आप सामने एक भारतीय इतिहास का वो चेहरा, लोग ये नहीं जानते कि इस देश की आजादी में क्या केवल पुरुषों का ही योगदान रहा है, ऐसा नहीं है। जहां पर पुरुषों ने मां भारती के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, वहां हमारी देश की वीर प्रसूता माता बहनें भी कम नहीं रही हैं। आप नीरा आर्या का ये चित्र देख रहे हैं, और सामने ये जो बैठे हुए हैं, ये नीरा आर्या के पति हैं, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक बहुत बड़े सेना अधिकारी थे। और वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मारने का उन्होंने अपने दिल में प्रण ठान लिया कि मैं नेताजी की हत्या करूंगा, क्योंकि अंग्रेज लोग ये चाहते थे कि नेताजी हमको जिंदा या मृत प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि नेताजी ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला करके रख दिया था। नीरा आर्या आजाद हिंद सेना में थी, और आप जब गूगल पर सर्च करेंगे तो पहली महिला जासूस भी थी नीरा आर्या। नेताजी को अपना गौरव समझती थी, नेताजी को अपना भाई मानती थी, और वो ये जानती थी कि मेरा तो व्यक्तिगत जीवन है, ये मेरा पति तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहा है, लेकिन ये धन में इतना अंधा हो चुका है कि इसको धन के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा है। जब नेताजी जब नीरा आर्या के पास में थे, और जब उनको लगा कि आज वो मौका है जब मेरा पति नेताजी की हत्या कर सकता है पिस्तौल लेकर के, और वो ये जानती थी कि नेताजी मुझे विधवा नहीं कर सकते क्योंकि मुझे बहन कहते हैं। आज एक तरफ मेरा परिवार है और एक तरफ मेरा राष्ट्र है, एक तरफ मेरा सुहाग है और एक तरफ मेरा भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। अब दोनों में से ज्यादा समय नहीं था, दोनों में से एक को चुनना था। नीरा आर्या के अंदर वो राष्ट्रभक्ति थी। नीरा आर्या ने विलंब नहीं किया, और नेताजी पर दो गोली चलाने से पहले अपने हाथों से पिस्तौल लेकर के अपने पति प्रियरंजन दास के सीने में गोली उतार देती है नीरा आर्या। कितना बलिदान था उस बहन का। ये देश ऐसे आजाद नहीं हो गया, कितने लोगों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आप सामने देख रहे हैं खुदीराम बोस। कौन नहीं जानता इस नौजवान को, देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है। एक मासूम सा चेहरा, केवल 18 साल की उम्र थी खुदीराम बोस की, और जब अंग्रेजों ने पकड़ लिया इनको, जेल के अंदर रहे, जब इनको मृत्युदंड फांसी की सजा हुई, तो अंग्रेज अधिकारी भी एक बार देख करके विचलित हो गया, और अंग्रेज अधिकारी को ये भ्रम हो गया कि ये जो हत्या की है इस अंग्रेज अधिकारी की, ये खुदीराम बोस का काम नहीं हो सकता। तो मासूम सा बच्चा है, अभी तो उसको मूछें भी नहीं आई हैं। जब खुदीराम बोस से कहा, खुदीराम बताओ क्या तुमने उस अधिकारी को मारा, तो खुदीराम बोस कहते हैं हाँ मैंने ही मारा था और मैं इस हत्या की जिम्मेदारी लेता हूं। बंधुओं, ये वो नौजवान थे जिनको मृत्यु का लेश मात्र भी भय नहीं था। आप सामने देख रहे हैं विनायक दामोदर वीर सावरकर, जिनको 2 बार आजीवन कारावास की सजा हुई, जो बैल की तरह कोलू में पेले जाते थे, कोलू में जोते जाते थे। और इन महान क्रांतिकारियों को आज हमारी देश की गंदी राजनीति इन पर टिप्पणियां तो कर देती है, इनको गालियां तो दे देती है, लेकिन विनायक दामोदर वीर सावरकर का त्याग को वो नहीं देख पाते। कितना महान क्रांतिकारी था, हजारों नौजवानों के प्रेरणा स्रोत थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1857 का स्वातंत्र समर, वो क्रांतिकारियों की गीता कही जाती थी। और अंग्रेज सरकार इनके इतने पीछे पड़ गई, किसी भी कीमत में पुस्तक नहीं छपनी चाहिए, लेकिन हमारे शहीद आजम भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों ने दिन दिन भर पुरुषार्थ प्रयास करके रातों रात जाग करके उस पुस्तक को छपवाया, देश में आजादी की लहर दौड़ी। तो ये विनायक दामोदर वीर सावरकर, जिनको प्रतिदिन कोलू में जोता जाता था, अंग्रेज सरकार ने बहुत अत्याचार किए। आप उनका जब आत्मवृत्ति जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेहोश हो जाते हैं, बुखार है, पानी नहीं मिल रहा है, बेहोश हो गए कोलू चलाते चलाते। और जब वो बेहोशी में गिर जाते हैं, गश उनको आ जाता है, तो विनायक दामोदर वीर सावरकर कहते हैं कि जब मुझे होश आया तो गोरा मेरे मुंह पर पेशाब कर रहा था। आप याद कीजिए कितनी कितनी यातनाएं सह करके इन लोगों ने इस देश को आजाद कराया। ये आजादी हमको वैसे नहीं मिल गई। आप सामने देख रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी, वीर पुरुष, गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, वो ऐसे वीर पुरुष थे
कि वो कभी डरे नहीं। जब चांदनी चौक पर रॉलेट एक्ट के खिलाफ जब आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो ये वही दृश्य सीन दिखाया गया है। अंग्रेज अधिकारियों ने आकर के संगीन तान दी, कहा खबरदार यदि आप एक कदम भी आगे बढ़े। लेकिन वो वीर सन्यासी रुका नहीं, बल्कि वीर सन्यासी और 4 कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने कहा चलाओ गोली, अगर तुम्हारी गोलियों में ताकत है तो मेरा सीना खुला हुआ है। वो दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का फिरंगियों की गोलियों के सामने सीना खुला हुआ है, लेकिन फिरंगी लोग डर गए स्वामी श्रद्धानंद को देख करके, उनकी वीरता को देख करके। तो कितना ये भव्य स्मारक है उन महान क्रांतिकारियों को स्मरण करने के लिए। मदनलाल ढींगड़ा का नाम कौन नहीं जानता, महान स्वतंत्रता सेनानी, हर हजारों लाखों नौजवानों के प्रेरणा स्रोत। तो ये एक बहुत लंबी परंपरा है। और मैं आदरणीय भाई अशोक जी, जो यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, जो इस न्यास के सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष हैं, जिनका पूरा जीवन राष्ट्र धर्म संस्कृति के लिए समर्पित है, मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने कितना प्रयास किया, कितना चिंतन किया, कितना सोचा होगा, तब कहीं जाकर के कौन कौन सा चित्र पूरे इतिहास को जान करके और अपने सबसे पहले दिमाग में चिंतन करके, कल्पना करके, और फिर ये सब कुछ अपने आंखों के सामने उन्होंने तैयार कराया है। राष्ट्र मंदिर में उनका सबसे बड़ा योगदान है। और आप देख रहे हैं, कौन नहीं जानता इस नौजवान को, जिसका एक हाथ पिस्तौल पर और दूसरा हाथ हमेशा मूंछों पर रहता था और कहता था पुलिस मुझे कभी पकड़ नहीं सकती, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं और आजाद ही रहेंगे। लेकिन अपने गद्दारों ने इलाहाबाद के पार्क के अंदर अंग्रेजों को मुखबरी करके इस महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को चारों तरफ जब अंग्रेजों ने घेर लिया, लेकिन जो वीर ने निर्णय लिया था, जो संकल्प लिया था मैं कभी भी दुश्मन की गोलियों से नहीं मरूंगा, तो जो एक गोली जब बचती है पिस्तौल के अंदर, तो उस एक गोली को अपने माथे पर लगा करके अपने जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। ऐसे महान क्रांतिकारी शेर पुत्र शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद। और आप सामने देख रहे हैं करतार सिंह सराभा। आप लोग शायद नाम से परिचित ना हो, आपको ये जानकारी होनी चाहिए, इस देश की आजादी में लगभग 7.5 लाख नौजवानों ने भाग लिया, लेकिन 7.5 लाख नौजवानों में हम लोग मुश्किल से 20-25 क्रांतिकारियों का नाम जानते हैं। तो सर करतार सिंह सराभा महान देशभक्त, जिनके रग रग में देशभक्ति, जिनके खून के कतरे में देशभक्ति, जो राष्ट्र धर्म संस्कृति के लिए समर्पित थे, ये करतार सिंह सराभा। और आप सामने देख रहे हैं गोविंद गुरुजी, इनका बहुत बड़ा योगदान। सामने से चित्र लीजिए और चित्रकार को भी हम धन्यवाद करते हैं। कितने सुंदर आकर्षक चित्र ये सिलिकॉन के माध्यम से बनाए गए हैं। आदमी ये सोचता है कि ये मूर्ति है या बिल्कुल जीवंत व्यक्ति खड़े हुए हैं। तो कितनी सुंदर चित्रकारी है। और बंधु, आगे हम सैल्यूट करते हैं जिन्होंने नारा दिया देश को, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कौन नहीं जानता बोस बंगाली को, जिनके महान प्रयासों से ये देश आजाद हुआ। और वो पहला भारतीय महापुरुष जिसने भारत की धरती पर नहीं बल्कि विदेश में जाकर के आजाद हिंद सेना का नेतृत्व करते हुए हजारों नौजवान उस सेना में शामिल किए। अंतिम ये चित्र दिया गया है जब नेताजी प्लेन में बैठ रहे हैं, विमान हादसा हुआ, उसके बाद फिर पता नहीं लगा। तो ये हम सल्यूट करते हैं उस महान स्वतंत्रता सेनानी को, शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने बहरे अंग्रेजों के कानों को खोलने के लिए संसद में बम का धमाका किया। क्या सुंदर दृश्य है शहीद आजम भगत सिंह का। जेल में है, जेल में रह करके भी वैचारिक अग्नि समाज में फैला रहे हैं। विचारधारा के अंदर वो ताकत होती है विचारों के अंदर, जिससे मुर्दा व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है। तो उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से वो काम किया। अपना अध्ययन करते हैं शहीद आजम भगत सिंह। और आप सामने देख रहे हैं गेंदालाल दीक्षित, ये महान क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े शिक्षक थे, शिक्षाविद थे, और इन्होंने लाखों नौजवानों के अंदर देशभक्ति का भाव भरा। समाज सेवी, कैसे त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति, बहुत सादा जीवन और उच्च विचार देश के लिए। और बंधुओं, सामने आप देख रहे हैं ठाकुर रोशन सिंह। कौन नहीं जानता वो 3 महान क्रांतिकारी, ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां। ये ठाकुर रोशन सिंह जो महान क्रांतिकारी थे, और उन पर भी अपने ही कुछ गद्दारों ने गद्दारी करके वास्तव में युद्धों में कभी नहीं हारे। हम डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। अगर ये जयचंद ना होते तो देश कब का आजाद हो जाता और इतना रक्तपात हमको नहीं करना पड़ता। लेकिन धिक्कार है इस हिंदू जाति के अंदर कि इन हिंदुओं ने अपनी लुटिया अपने आप डुबोई, गद्दारी की, मुखबरी की अंग्रेजों की, और हमारे महान क्रांतिकारियों को उन्होंने पकड़ बा दिया। आप सामने देख रहे हैं अशफाकुल्ला खां, जो राम प्रसाद बिस्मिल के मित्र थे, और
लोग कहते हैं कि अशफाकुल्ला खां मुसलमान थे, लेकिन वो महर्षि दयानंद सरस्वती की विचारधारा से इतने अत्यधिक प्रभावित हुए, अपने मित्र राम प्रसाद बिस्मिल के साथ में जो काकोरी कांड हुआ उसमें मिलकर के उन्होंने अंग्रेजों के खजाने को लूटा। और जो लोग ये कहते हैं कि हम लोग मुसलमानों के विरोधी हैं, हम कभी मुसलमानों के विरोधी नहीं है। जो लोग जिनकी विचारधारा राष्ट्र के लिए घातक है उनके हम विरोधी हैं, और जो राष्ट्र के लिए हमेशा खड़े रहे हैं हम उनको प्रणाम करते हैं। तो इस राष्ट्र मंदिर के अंदर अशफाकुल्ला खां का कितना सुंदर सा चित्र है, जो काकोरी कांड के अंदर अंग्रेजों के खजाने की डकैती कर रहे हैं देश के लिए। तो कितना लोगों ने त्याग तपस्या की है। भाई परमानंद, कौन नहीं जानता भाई परमानंद जो है, इनको भूख हड़ताल की, जब इनकी स्थिति खराब हो गई तो वो दृश्य दिखाया गया कि जबरदस्ती इनको कुछ पेय पदार्थ दिया जा रहा है। हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़े हुए भाई परमानंद, लाखों क्रांतिकारियों के गुरु रहे भाई परमानंद। और सामने ये चित्र सबने देखा होगा, जिन्होंने ये कविता लिखी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे हम आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये शहीद आजम राम प्रसाद बिस्मिल, जो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में एक पथ भूला हुआ नौजवान, जो भटका हुआ है, व्यसनों में डूबा हुआ है, लेकिन जब आर्य समाज के सामने से गुजर रहे थे तो आर्य समाज के विद्वान के कुछ शब्द कानों में पड़े, जीवन में परिवर्तन आया और राम प्रसाद बिस्मिल हीरा बन गए। इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर गए। अब तक आप लोग जिन क्रांतिकारियों को देखते चले आ रहे हैं, आप सभी इस बात को जानते हैं कि सामर्थ्य होता है संस्थाओं का, एक कुछ सीमित चित्र हैं। ये वो चित्र हैं जो इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो नक्षत्र रहे, जो हीरो रहे, उनके चित्र यहाँ पर उकेरे गए हैं। शुरुआत की थी हमने, जो हमारे गर्म दल के नेता हुए श्यामजी कृष्ण वर्मा, वहां से शुरुआत की और उनसे प्रेरणा ले लेकर के कैसे कैसे लोग आगे बढ़ते चले गए। क्योंकि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में जाकर के इंडिया हाउस की स्थापना की, वहां मदनलाल ढींगरा, भाई परमानंद, पंजाब के श्री लाला लाजपत राय, बड़े बड़े महान क्रांतिकारी उनके सानिध्य में रहे और उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। विनायक दामोदर, वीर सावरकर जैसे महान क्रांतिकारी सभी उनके शिष्य थे। लेकिन जहां से ये गर्म दल की परंपरा चली, इनके मूल में कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा सभी गर्म दल के क्रांतिकारियों के गुरु आदर्श माने जाते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा के गुरु कौन थे? तो बंधुओं, सामने आपके चित्र है महर्षि दयानंद सरस्वती। इस देश की आजादी की किरण फूटी थी महर्षि दयानंद के चिंतन से, उनके विचारों से। अगर महर्षि दयानंद सरस्वती इस धराधाम पर अवतरित नहीं हुए होते तो शायद आज ये भारत आजाद नहीं हो पाता। जितने भी महान क्रांतिकारी हुए हैं, सबने महर्षि दयानंद सरस्वती को अपना गुरु स्वीकार किया है। इनकी लेखनी को सुन करके, पढ़ करके हमारे देश के नौजवानों के अंदर फौलादी भाव पैदा हुए। उन्होंने इस देश को आजाद कराने का संकल्प लिया। और चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे वो वीर सावरकर हो, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो, शायद चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह हो, चाहे वो करतार सिंह सराबा हो, चाहे वो गेंदालाल दीक्षित हो, वो चाहे नीरा आर्या हो, कि जितने भी क्रांतिकारी हैं सभी अपना मूल, अपना गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती को मानते हैं। हम भी प्रणाम करते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती को। नतमस्तक सब आर्यजन करते तुम्हें प्रणाम, अजर अमर है विश्व में दयानंद का नाम। दयानंद का नाम महर्षि पदवी पाई, भूले भटके जनगण मन को राह दिखाई। गोरे भारत नहीं छोड़ते राजी राजी, देते अगर न योग देश के आर्य समाजी। महर्षि दयानंद ने वो पौधा लगाया आर्य समाज का, जिसकी शाखाएं प्रशाखाएं बढ़ती चली गई। लाखों नौजवान उस पर आर्य समाज के चिंतन को देख करके जुड़े आर्य समाज से, और उन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो ऐसे महापुरुष को हम प्रणाम करते हैं। ये जो राष्ट्र मंदिर है, इसके मूल में महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। और ये सच्चाई है, एक विदेशी राइटर ने लिखा कि जब स्वतंत्रता का मंदिर बनेगा तो उसमें जो सबसे बड़ी महान मूर्ति होगी वो दयानंद सरस्वती की होगी, क्योंकि दयानंद सरस्वती सभी क्रांतिकारियों के गुरु थे, उनके आदर्श थे, उनके आइकॉन थे दयानंद सरस्वती। तो ये राष्ट्र मंदिर की छोटी सी झलक। आज मैं उदयपुर में हूं तो मुझे बहुत सुंदर लगा और मैं अपने भावों को रोक नहीं पाया। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, कभी आप उदयपुर आइए, सांस्कृतिक केंद्र नौलखा महल गुलाब बाग के अंदर आइएगा, वहां पर ये सांस्कृतिक मंदिर, राष्ट्र मंदिर बनाया गया है। एमडीएस अपने आदरणीय राजीव गुलाटी जी के सात्विक दान से और भाई अशोक जी के पुरुषार्थ से ये राष्ट्र मंदिर खड़ा हुआ है। तो आप आकर के अपने क्रांतिकारियों को नमन करें, देश के इतिहास को जाने, अपनी जड़ों से जुड़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।